और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ती हुई मुश्किलों से जुड़ी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई हैं जैकलीन फर्नांडिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पहुंची हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए 200 करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस मामले में पूछताछ के सिलसिले में जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट में पेश होना था। जैकलीन की जमानत पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। इससे पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। जैकलीन की तरफ से पक्ष रखा गया है कि बार बार यूं कोर्ट में पेश होना उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब है और बार बार यहां पटियाला हाउस कोर्ट आना उनके लिए उनके टाइम टेबल उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा परेशानी भरा है। इससे पहले जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है उससे भी जैकलीन फर्नांडिस संतुष्ट नहीं है। कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी हैं, जबकि उधर दूसरी तरफ गंभीर आरोपों से घिरी हुई है जैकलीन फर्नांडिस। सुकेश चंद्रशेखर तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए जो 200 करोड़ का मामला है और उस मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम काफी बार सामने आया, जिसके बाद आरोपी जैकलीन फर्नांडिस इस मामले में कोर्ट में आज फिर से पेश हुई हैं। जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जो अभी का ताजा अपडेट है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी जैकलीन फर्नांडिस की हो रही है। ऐसे में जमानत क्या कोर्ट दे देता है? जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस का कहना है कि मैंने किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई घोटाला नहीं किया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जैकलीन ने इससे पहले अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा था कि मुझ पर जानबूझकर जो जांच एजेंसियां हैं वो गलत तरीके से प्रेशर बना रही हैं, मुझे परेशान करने की मंशा है। इस बीच कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुन रहा है और पटियाला हाउस कोर्ट जब जैकलीन फर्नांडिस पहुंच गई हैं तो ये तय होगा कि क्या जमानत मिल जाती है जैकलीन को या फिर मुश्किलें यहीं से बढ़नी और शुरू हो जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के लिए जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में बैठे हुए ही एक के बाद एक कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए पिछले दिनों नजर आए, एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए भी नजर आए, लेकिन 200 करोड़ की जो धोखाधड़ी है, जो धांधली है, उसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस जो महंगे तोहफे लेने के आरोप में फंस गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी जैकलीन फर्नांडिस की आज है, जिसके लिए तय समय पर जैकलीन पहुंच भी गई हैं अपने वकीलों की टीम के साथ में। और ये उसी वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अब से चंद मिनट पहले की हम कह सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं जब जैकलीन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं। अब पटियाला हाउस कोर्ट में इस उम्मीद के साथ जैकलीन गई हैं कि शायद हो सकता है कि जमानत मिल जाए, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि गंभीर आरोपों से जैकलीन घिरी हुई है। जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। जतिन, कोर्ट पहुंच चुकी है जैकलीन, आज क्या होगा कोर्ट में? जतिन, पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था मुझे तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्या जमानत मिलने के चांसेस हैं कुछ? रचना जी, ये बता दें कि उनको नियमित जमानत मिल चुकी थी पिछले सुनवाई पर। आज जो सुनवाई है वो आरोप तय होने को लेकर है और ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट में और ये भी बता दें कि आरोप तय होने को लेकर जो आज सुनवाई है वो होगी और सुकेश चंद्रशेखर भी आज पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेगा और दोनों की मौजूदगी में ये जो वो होगी। हालांकि ये जो सुनवाई है वो थोड़ी देर में 11 बजे शुरू हो जाएगी बताया जा रहा है। जांच अधिकारी जो हैं अभी ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे, क्योंकि पूरा मामला आपको बता दें 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस को भी चार्जशीट में उनका नाम दाखिल ईडी ने किया था। क्योंकि आरोप ये है कि जैकलीन फर्नांडिस ने जो गिफ्ट लिए थे सुकेश चंद्रशेखर से, उनको जानकारी थी वो कि कौन से रुपए वो हैं, किस तरह से अर्जित वो रुपए हैं सुकेश चंद्रशेखर ने वो कैसे कमाए हैं। ये आरोप है जैकलीन फर्नांडिस पर कि उन्हें पता था कि वो रकम जो है वो धोखाधड़ी की रकम है। और इस मामले में लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी होगी। हालांकि क्योंकि वो नियमित जमानत पर है, 24 नवंबर को जो लास्ट सुनवाई होनी थी उसमें ये जो बहस ये जो सुनवाई है वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज आरोप तय होने को लेकर जो आरोप उन पर लगे हैं उन पर आज सुनवाई जो है ये होनी है और 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। अच्छा जतिन, आप बता रहे हैं कि जो नियमित जमानत है वो जैकलीन को मिल चुकी है, आज आरोप तय करने को लेकर ये सुनवाई है। मतलब क्या जतिन ये हम समझें कि आज कोई ये तय नहीं है कि आज फैसले का दिन है, ये आज सुनवाई होगी, जिरह दोनों तरफ से होगी और ये मामला आगे बढ़ सकता है अभी?
बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से ये जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तय नहीं माना जा सकता कि आज ही इस मामले में कोई फैसला आएगा, लेकिन क्योंकि चार्जशीटेड हैं, चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस का नाम है और पहले भी कई बार सवाल इस मामले में उठे। ये भी बता दें कि एक पैरेलल मुकदमा जो है वो EOW के पास भी चल रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास भी चल रहा है, जिसमें सवालों के घेरे में ही है जैकलीन फर्नांडिस। हालांकि ये जो ईडी वाला मामला है ये उनके लिए ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें बार बार मैं बता दूं कि चार्जशीट में उनका नाम है और सुकेश चंद्रशेखर भी आज कोर्ट में मौजूद होगा। सुकेश चंद्रशेखर क्योंकि पिछले दिनों सुर्खियों में लगातार रहा, जब हमने देखा कि उसने कई आरोप जेल में रहकर ही एलजी को लेटर लिखकर लगाए थे, वो आम आदमी पार्टी को लेकर कई तरह के हमलावर जो है वो रहा जेल के भीतर से। तो आज जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में मौजूद है, जो पहुंच चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर जो है वो कोर्ट में मौजूद रहने वाला है और 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें चार्जशीटेड है को एक्यूज के तौर पर जैकलीन फर्नांडिस, उनका जो है कि आरोप जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर आज बहस होनी है। जी जतिन, आपने जो जानकारी दी एक बार फिर से उसे दोहराइए। आपने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस पहुंच गई हैं, ईडी के अधिकारियों के आने का इंतजार हो रहा है। आपने कहा कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर भी मौजूद रहेगा, तो क्या आमने सामने दोनों से पूछताछ हो सकती है क्या कुछ? देखिए, पूछताछ का मामला नहीं है। दरअसल मैं बता दूं कि मौजूदगी जो है वो सुकेश चंद्रशेखर की रहेगी। 200 करोड़ रुपए की, मैं एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए पूरा मामला बताता हूं। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने 200 करोड़ रुपए कमाए, अलग अलग तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग का भी उसमें मामला जो है वो चल रहा है। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर, जिसे कॉन मैन कहा जाता है, उसने कुछ गिफ्ट दिए, करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। किसको दिए? जैकलीन फर्नांडिस, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिए। और आरोप यह है कि जैकलीन फर्नांडिस को यह पता था कि सुकेश चंद्रशेखर की जो कमाई का जरिया है वो काली कमाई का जरिया है, और ये जानते हुए भी जैकलीन फर्नांडिस ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किए। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस ने हर बार कोर्ट में कहा, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया कि जैकलीन फर्नांडिस इस मामले में गुनहगार नहीं है, उन पर बिना वजह आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। और फिर जमानत की भी सुनवाई हुई और उनको नियमित जमानत जो है वो मिल गई थी। लेकिन अब क्योंकि आरोप तय होने को लेकर ये बहस होनी है, तो इसमें एक्यूज और को एक्यूज वो कोर्ट में मौजूद रहते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। सुकेश चंद्रशेखर भी कोर्ट में मौजूद रहने वाला है और साथ साथ क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस मौजूद रहेंगी और ये तय होगा कि जो बाकी जो आरोप उन पर लगे हैं क्या वो तय होते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर हम इसे सामान्य शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो ये तय होगा कि क्या वाकई जैकलीन को पता था कि जो गिफ्ट उन्होंने कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर से एक्सेप्ट किए हैं वो दरअसल काली कमाई के रुपयों से अर्जित किए गए गिफ्ट थे। तो इसी पर जो आरोप जो उन पर लगे हैं उसी पर आज जो बहस है वो होनी है, और क्योंकि एक्यूज और को एक्यूज की भी मौजूदगी कोर्ट में रहेगी, तो ये पूरा मामला है। जी ठीक है, जतिन बहुत डिटेल वे में हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और जतिन बता रहे हैं कि 11 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। ईडी के अधिकारी अभी पहुंचे नहीं हैं और जैकलीन फर्नांडिस के पहुंचने की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, चूंकि पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सुकेश चंद्रशेखर मौजूद रहेगा। 200 करोड़ की धांधली का ये आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और महंगे गिफ्ट जब जैकलीन ने लिए तो जैकलीन का पक्ष कोर्ट में रखा गया है कि उसे मालूम नहीं था सुकेश चंद्रशेखर के पास ये सब पैसा कहां से आया। उसे लगा कि नॉर्मल कमाई है, जिसके बाद ये गिफ्ट उन्होंने एक्सेप्ट किए। इसी को लेकर मुश्किलें जैकलीन की बढ़ी हुई हैं और आज आरोप तय करने का दिन है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि जो आरोप जैकलीन पर लग रहे हैं वो ठीक है या नहीं। हालांकि ये सुनवाई आगे बढ़ भी सकती है।